जय जय श्री राधे श्याम। बड़े ही आनंद का एक विषय है। पहली बार निकुंज पोशाक वाला यूट्यूब चैनल पे मैं एक ब्लॉग डालने जा रहा हूँ श्री जी की सेवा से संबंधित। तो आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हमने पोशाक लेस वगैरह खरीदी और उसको बनाया है। श्री जी महल की पोशाक है, राधा रमन जी की और चित्र सखी मंदिर, सब मंदिरों की पोशाक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोशाक जो है डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ, तब तक आप जुड़े रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत भक्तों की बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरी आई थी कि राधा रानी मंदिर श्री जी महल के बारे में, पोशाक के बारे में हमें बताइए, पोशाक के दर्शन करवाइए। तो आज बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, एक बहुत ही गोल्डन चांस है मेरी लाइफ का, जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। हमारी सेवा है श्री जी महल में हमारी मैया की, तो उस ओकेशन पे मैंने इस पोशाक को तैयार किया है। सारा साल हम पोशाक बनाते रहते हैं बिहारी जी के लिए, राधा वल्लभ जी के लिए। तो मन करता है कि कभी ना कभी हम भी अपनी तरफ से बना के श्री जी को सेवा भाव से हम उस पोशाक को धारण करवाएं। तो अभी मेरे सामने है, श्री जी ने ऐसी प्रेरणा करी कि पहले पोशाक बनानी मैंने शुरू करी श्री जी महल की। तो धीरे धीरे फिर चित्रा सखी मंदिर, राधा रमन जी की भी पोशाक बनी गई है साथ के साथ। तो अभी हम देखेंगे कि सेट कैसा होता है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि श्री जी महल की जो पोशाक है हमारी राधा रानी की, उसमें क्या क्या होता है सेट के अंदर, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये राधा रानी की चोली है, वेलवेट के अंदर है, जो मैंने बनाई। और अभी हम देखेंगे ये राधा रानी की इकलाई है, बहुत ही सुंदर। इस तरह से लटकन लगी हुई है। मैं थोड़ा खोल के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ये वर्क है पूरा, इस तरफ लटकन है। तो ये पूरी 2.5 मीटर की चुन्नी होती है, राधा रानी की इकलाई है। इसके बाद हम दर्शन करेंगे, ये राधा रानी का लहंगा है। ये अंदर ऐसे प्योर विमल का इनर होता है। जितनी भी पोशाकें दुकान की बनती है सब में ही विमल का इनर यूज़ करते हैं, प्योर। तो मतलब कोई ऐसी मिलावट वाली चीज़ नहीं कि घटिया चीज़ लगा दी। अगर श्री जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो प्रभु जो हैं उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ जो हम अपने लिए लेते हैं उससे भी अच्छी चीज़ से हम सेवा करें, ऐसा भाव हमारा हमेशा रहता है। तो ये है राधा रानी का लहंगा है। इसमें लहंगा और चुन्नी दोनों अटैच होते हैं। तो इसमें भी ऐसे जो श्री जी का लहंगा है उसमें ये नाड़ा है, लटकन है। तो ये आगे पल्लू है श्री जी का। इस तरह से ये पल्लू है जो पीछे से घूम के और राधा रानी के गले पे इसको ऐसे अटैच किया जाता है। जिन भक्तों ने दर्शन किया होगा उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो वस्त्र हो गए जो राधा रानी के वस्त्र थे इस पोशाक के अंदर। अभी इसके बाद हम दर्शन करेंगे, ये 2 लहंगे जो हैं ललिता और विशाखा जी के हैं। ये भी वही है, लहंगा और चोली, इसमें चुन्नी अटैच है दोनों में। एक लहंगा तो श्री ललिता जी का है और यही सेम एक लहंगा श्री विशाखा जी का है। आफ्टर दैट हम दर्शन करेंगे अभी इसके अंदर ठाकुर जी के वस्त्र जो हैं। तो ये जो है इतना सुंदर, ये हमारे नंदनंदन श्री ठाकुर जी का पटका है। हम दर्शन कर रहे हैं, देखो इस तरह से ये पूरा ऐसा बड़ा पटका होता है जो गले में ठाकुर जी के डाला जाता है। पटका पहनने के बाद हमारे ठाकुर जी पजामी पहनेंगे। ये ठाकुर जी की पजामी है और इसमें भी आप पीछे देखेंगे वेलवेट की तनी लगाई है ताकि ठंड ना लगे और चुभे ना। चुभने वाली चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी, एकदम सॉफ्ट है। अंदर से विमल का इनर है और वेलवेट की ही तनी है। तो ये जो है ठाकुर जी का पजामा पहनने के बाद हमारे ठाकुर जी बागा पहनते हैं। ये ठाकुर जी का बागा है। इस तरह से चोली के साथ जो है घेरा अटैच होता है। ये बैक साइड में आपको दिखा रहा हूँ ताकि मतलब आप घेरा देख पाएँ इसका। इस तरह से ये घेरा है पोशाक का। ये ऐसे पोशाक आती है ठाकुर जी को और ये इसका फ्रंट है।
तो ये भी आप देख पाएंगे कि प्योर, इसमें भी प्योर इनर है एकदम विमल का और एकदम फाइन स्टिच में इस पोशाक को मैंने बनाया। ये आपने दर्शन किया। अब एक डिस्क्लेमर है कि मैंने अपने मन से एक कुर्ता और बनाया ठाकुर जी का। ये मतलब सेट के अंदर होता नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है एडिशनल कि ठाकुर जी को मन होगा तो वो पहन लेंगे। ये वी कट का कुर्ता जैसे राधा रमन जी का होता है उस स्टाइल में कुर्ता मैंने बनाया है। और ये देखेंगे डिजाइन बाय निकुंज पोशाक वाला, हमारा टैग लगा हुआ है, पोशाक हमारी बनाई हुई है ये सबूत है। तो ये ठाकुर जी का कुर्ता है। अब ये तो हमने दर्शन कर लिए ठाकुर जी की पोशाक के, राधा रानी की पोशाक के। अब इसके बाद जो मेरा मन था राधा रानी को अर्पण करने का, वैसे तो हम क्या ही अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अब ठंड है तो ये फर फैब्रिक में ये एक रजाई बनाई मैंने राधा रानी की, जो श्री जी ऐसे ओढ़ती हैं सामने से, तो बड़ी सुंदर। इस पे 2 पीकॉक के पैच लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। और ये रजाई है दोनों तरफ से एकदम सॉफ्ट फर कॉटन में, गर्म है एकदम। तो राधा रानी श्रृंगार में इसको आरोगेंगी। और अभी ये व्लॉग शूट हो रहा है आज रात को, तो कल 12 दिसंबर श्री जी महल में सेवा है हमारी मैया की। श्री जी की पोशाक, 56 भोग, संत सेवा, साधु सेवा, कीर्तन भी है, हम बड़ा आनंद लेंगे। मैं उसका भी व्लॉग आपको जरूर दिखाऊंगा वीडियो में। और जो शाम को पोशाक डलेगी 12 तारीख को, वो भी मैंने ही बनाई है, वो हमारी एक भाभी जी ने बनवाई, वो कल शाम को डलेगी। और परसों सुबह 13 तारीख को ये हमारी पोशाक डलेगी। तो ये अभी मैंने दिखाई, एक रजाई है, ये मैचिंग की बिंदी है, ऐसे ही पिस्ता और लेवेंडर कलर में पर्पल कलर की ये बिंदी श्री जी के लिए। तो वैसे ही मैंने मन से डाली। ये माला है ठाकुर जी के लिए, और ये राधा रानी की माला है, ये ठाकुर जी की कलंगी है। बाकी सब तो स्वामिनी जी सोने का ही धारण करती हैं, चंद्रिका ब्रज रत्न जो भी। ये जो है इत्र है श्री जी की मालिश के लिए, तो ये हीना का इत्र है। मतलब गर्मियों में ठंडे इत्र आते हैं, गुलाब का, चंदन का, मोगरे का। और अभी जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, दिसंबर है, कार्तिक से सेवा पलट जाती है श्री जी की, ठाकुर जी की, तो ये गर्म इत्र है। इसको जो है कान के पीछे, आँख के नीचे कहीं भी लगा के देखेंगे तो ये जलन नहीं करेगा, प्योर होते हैं। और तासीर जो है इसकी गर्म होती है। जब ठाकुर जी की मालिश होती है तो उनको जो है गर्मी का एहसास हो, इस तरह से इत्र होता है। ये भी सेवा के लिए जा रहा है अभी। तो जैसे अभी अगली पोशाक में दिखाने जा रहा हूँ, पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चित्रा सखी का मंदिर है, जैसे बरसाने में राधा रानी का मंदिर है, ऐसे ही अष्ट सखियों के भी बरसाने के आसपास के गाँव में सब जगह अष्ट सखियों के मंदिर है। ऐसी ललिता सखी का भी मंदिर है, ये चित्रा सखी का मंदिर है। तो ये जो है, जब हम बरसाने से श्री माता जी गौशाला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में चिकसोली गांव है, चिकसोली गांव में चित्रा सखी का मंदिर है। चित्रा सखी जी प्रधान सखी हैं, और राधा रानी ठाकुर जी जब निकुंज में लीलाएं करते हैं तो उनके चित्र बनाने में बड़ी निपुण है। तो अभी मैं दर्शन करवाऊंगा आपको। ये जो है प्रसादी पोशाक है, जो मुझे मंदिर से मिली थी पिछली बार, मैं उनसे मांग के लाया था ताकि मैं पोशाक सेवा कर सकूं। साइज के लिए मांगी थी मैंने। ये प्रसादी है, ये ठाकुर जी का जो है कुर्ता है। और देखेंगे अभी, ये ठाकुर जी की धोती है, ठाकुर जी का पटका, और ये चुन्नी है राधा रानी और 2 सखियों की। इसमें जो है इस तरह से लहंगा और चोली दोनों अटैच है। तो ये 3 लहंगे, 3 चोली और 3 चुन्नियाँ हैं। तो प्रसादी पोशाक के तो हमने दर्शन कर लिए हैं। अभी हम जो मैंने बनाई है उनके दर्शन करेंगे। तो ये जो है राधा रानी का लहंगा है, इसमें चुन्नट डाल के मैंने चुन्नट को बांध रखा है ताकि जब चुन्नट खुले तो अच्छी सी लुक में आए। ये जो है राधा रानी का लहंगा है, इस तरह से हम दर्शन करेंगे। और ये चित्रा सखी और दूसरी सखी की पोशाक है, ललिता सखी की। और इसके साथ भी कुछ सेवाएं जा रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये जो है 3 सखियों के, एक राधा रानी और 2 सखियों की चोली है, और उन पे 3 चुन्नी बनाई गई है।
1 2 एंड 3, ये 3 चुन्नी हो गई हैं। इसके बाद एक छोटी सी राधा रानी का भी बाल स्वरूप है मंदिर में। तो ये लड्डू गोपाल जैसी जो बैठी हुई राधा रानी होती है, ये उनकी ड्रेस है और ये इसकी 2 पीस में चोली है। तो और इसमें ये चुन्नी है राधा रानी को जो उड़ाएंगे। आफ्टर दैट ये वैसा ही थोड़ा सा स्लीव मैंने बढ़ाई है इसकी कुर्ते की, क्योंकि अब ठंड है। तो ये वैसा ही जो कुर्ता था उसी तरह का ये कुर्ता है ठाकुर जी का। और ये देखो कितनी सुंदर धोती है ठाकुर जी की, और इसमें जो है पीछे वेलक्रो भी है ताकि ठंड ना लगे। और प्योर वेलवेट में ये पोशाक बनी, श्री जी ने प्रेरणा करी। और ये ठाकुर जी का पटका है, और ये ठाकुर जी का पटका है। तो इसके बाद ये जो है वही मालिश का इत्र सेम यहाँ भी जा रहा है। और ये एक छोटी छोटी बिंदी है, तो ठाकुर जी के लिए बेसन या राधा रानी के सिर बिंदी की तरह यूज़ हो जाए। और ये भी वही पिस्ता और पर्पल कलर की बिंदी का पत्ता है, ये भी श्री जी के लिए जा रहा है। और ये एक आंटी जी हैं जो हमारा काम करती हैं ना शॉप का सारा, जो सिलाई से सारा वुलन वर्क करती हैं, उनसे मैंने ये बनवाया था वाइट कलर का। तो ये शॉल है एक तरह से ठाकुर जी को राधा रानी को उड़ाने के लिए, काफ़ी गर्म है। तो ये भी सेवा निकुंज पोशाक वाला परिवार की तरफ से जा रही है। तो सभी राधे राधे बोलिए, सब आपका ही है, आपकी तरफ से ही सब हो रहा है। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा राधा रमन जी की पोशाक जो मैंने बनाई। इसकी के साथ राधा रमन जी मंदिर में ज़्यादातर मतलब मोस्टली जो ज्वेलरीज वगैरह यूज़ होती हैं वो सब पुरानी है, कुंदन में और गोल्ड में और इस सब में। और जो मोतीमन के भी होते हैं ओरिजिनल डायमंड होते हैं सब, पन्ना पुखराज इत्यादि से ही श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार की वस्तु जो है जाती नहीं है मंदिर में, ज़्यादा जाती भी है तो कभी कभार धारण हो जाती है लाइन में, वरना होती नहीं है यूजुअली। तो ये इत्र है ठाकुर जी की मालिश के लिए। और अभी हम पोशाक के दर्शन करेंगे। इस पर मैंने पहले भी करवा रखे हैं लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये 2 रुमाल हैं और ये ठाकुर जी की पजामी है, ताकि ये वर्क सामने जो पैर होता है ठाकुर जी का, जो चरण होता है उस पे ये वाला वर्क आए तो बड़ा सुंदर लगेगा। ऐसा मेरे मन का भाव था जब मैं बना रहा था। और ये ठाकुर जी का विकट कुर्ता है और ये ठाकुर जी का बागा है। और अभी हम दर्शन करेंगे। एक पटका मैंने डिज़ाइन किया, इसकी भी वीडियो मैं साथ में दिखाऊंगा आपको। तो इसमें जो है ये सारा स्टोन चेन वगैरह पेस्टिंग से चलाया। तो ये ठाकुर जी का पटका है, इसमें भी वही प्योर विमल का इनर है, उसी तरीके से एकदम फाइन आर्ट में फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है, आप दर्शन कर ही रहे हो। तो ये पूरा स्टोन चेन हाथ से, ये पैच वगैरह पेस्टिंग खुद करनी पड़ती है, तो वो मैंने की। और एट द एंड ये देखो श्री जी का पल्ला कितना सुंदर है, ये लटकन इसमें लगाई हुई है, ये श्री जी का पल्ला है। और ये जो श्री जी विराजमान है ये श्री जी का लहंगा है इस तरीके से। तो अभी हम इस सब की पैकिंग करेंगे और कहाँ जाएंगे, वृंदावन बरसाना। तो ये सब सेवा श्री जी को अर्पण होगी। तो आगे के ब्लॉग में देखते हैं कैसे श्री जी कृपा करती है, कैसे इन सब सेवाओं को अर्पण करते हैं हम और कैसे श्री जी इनको एक्सेप्ट करती है। तो
बरसाने कर, राधा सिमर बास बरसाने कर, के नाम राधा सिमर बास बरसाने कर। रहे आप सुनती रहे आप सुनती रहे हम सुनाते रहे, आप सुनती रहे हम सुनाते रहे। वो बड़े भाव से मंगला में आते रहे, भाव से मंगला में आते रहे। के बड़े भाव से सोनी लगाते रहे, भाव से सोनी लगाते रहे। ये अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में, मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में। रख लो मुझे बरसाने में, लाडली रामजू रख लो मुझे बरसाने में। मेरा मन ही ना लागे ज़माने में, मेरा मन ही ना लागे ज़माने में। कई जन्म लिए तुझे जाने में, कई जन्म लिए तुझे जाने में। ओ लाडली शामजू रख लो मुझे बरसाने में, लाडली शामजू। अभी तो श्री जी तभी निहाल हो रही है कि बाहर नहीं ब्रज में बैठ गई। मुझे अपना बना लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। तो अभी हम देखेंगे ये सारा 56 भोग है श्री जी के सामने से उतर के आ चुका है। हम सभी इसके दर्शन करेंगे। सारा का सारा श्री जी ने भोग पाया है और अभी संतों की सेवा शुरू हो चुकी है। सब संत भगवान बैठे हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी को श्री जी का प्रसाद परोसा जा रहा है सभी संत भगवान को। और अब हम पाएंगे बड़े प्रेम से। ये हमारी मासी जी हमें सर्व कर रही हैं। सारा परिवार बैठा हुआ है। ये प्रसादी हमने पाई। ये महल के बाबा हैं, ये महल में ही रहते हैं। और फिर शाम को हम गए चित्रा सखी मंदिर, हमने पोशाक अर्पण की। और ये सुंदर दर्शन, ये पोशाक हमने अर्पण की। अब दर्शन आएंगे अगले दिन। श्री जी ने धारण भी कर लिया था चित्रा सखी मंदिर में उस पोशाक को, बड़ा ही सुंदर। बाबा से मैंने पूछा पोशाक कैसी है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बताई। और फिर शाम को ही मेरी पोशाक दोबारा धारण हुई, ये मंगला में धारण हुई। और उसके बाद राजभोग पे भी हमारी पोशाक थी ब्लू कलर की, ये भी मैंने ही बनाई थी। ये राजभोग के दर्शन हैं। तो ये देखिए इस तरह से इस पोशाक को बनाया गया था। अभी श्रृंगार के दर्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये श्रृंगार के दर्शन है। और उससे अगले दिन भी पोशाक धारण की हुई थी श्री जी ने। पटका सर पे ठाकुर जी ने बांधा हुआ था। ये कलंगी भी बन के गई थी, ठाकुर जी अभी डेली यूज़ कर रहे हैं। ये मैं हूँ, मेरी वाइफ है, और ये श्री जी की देहरी है। यीशु है, मेरा छोटा भाई है। और फिर जाते जाते श्री जी ने मेरे को प्रसाद पवाया, और ये प्रसादी दी। चरणामृत है, श्री जी का भोग है, और श्री जी की प्रसादी माला है। मी एंड माई फ्रेंड्स। तो
रखी है। उसके बाद हम गुरुस्थान गए, ये हमारे गुरुस्थान के ठाकुर जी हैं। तो अभी हम आ चुके हैं। आपने देखा कैसे श्री जी ने हमारी सेवा को धारण किया और बड़ा ही आनंद आया श्री जी की सेवा में। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ श्री जी ने क्या कृपा की है, क्योंकि रस की बात रसिकन से कहिए। तो दिखाना चाहूँगा अपने परिवार को श्री जी ने निकुंज पोशाक वाला परिवार के ऊपर क्या कृपा की। ये स्वामिनी के हार है जो श्री जी श्रृंगार में धारण करती है। तो ये बड़ा ही दुर्लभ है। जो मेरी शॉप है, शॉप के अंदर भी एक फ्रेम के अंदर श्री जी के हार ही हैं जो मैंने फ्रेम करा के रखे हुए हैं। आज दोबारा स्वामिनी ने कृपा की। तो एक और ये दो, ये पहले से कुटिया पे रखा हुआ था, मैं आज ले आया। दो और एक ये तीन और एक ये लाल जी का हार है। ये प्रसादी हार हमें प्राप्त हुआ श्री जी का। तो बड़े ही आनंद साधु सेवा हुई और आपने देखा जैसा कि ब्लॉग में तो बहुत सारा प्रसाद मिला था। पान बेरी थी श्री जी की, इत्र कफ हुआ था, तो वो तो सब अभी पेट में है तो वो तो दिखा नहीं पाएंगे। एक बड़ा ही विशेष प्रसाद है श्री जी का खिरसा, जो स्वामिनी को मंगला में भोग लगता है। खिरसा जैसे राधा रमन जी को कुलिया का प्रसाद मुख्य है, उसी तरह से खिरसे का प्रसाद भी मुख्य है। तो हम इसके दर्शन करेंगे। आशा करता हूँ कि इस व्लॉग को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरे यूट्यूब पेज निकुंज पोशाक वाला पर। और सभी भक्तों को जय जय श्री राधे श्याम।